Hello everyone. Today we will be doing the reading passage that is artificial artists, जो कि हमारा हेडिंग है आज का पैसेज का। और इसमें हमारा सबटाइटल में देखिए लिखा हुआ है कैन कंप्यूटर रियली क्रिएट वर्क्स ऑफ आर्ट। ठीक है, तो ये हमने पैसेज है जो हमने पूरा पढ़ना है। और इसके बाद देखिए यहाँ तक हमारा पैसेज कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास ये कुछ MCQs हैं जो हमने करने हैं। ठीक है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ने के बाद इसका हम मीनिंग निकालेंगे और फिर हम पैराग्राफ में बताएंगे कि कहाँ इसका आंसर है। ठीक है, तो जैसे कि हम 31 क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ नहीं सबसे लास्ट में है 31 लिखा हुआ है द राइटर रेफर्स टू द पेंटिंग्स ऑफ अ चेयर एज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर आर्ट विच। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में दिया गया है अचीव्स अ पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग इफेक्ट, बी में दिया गया है एग्जिबिट्स अ सर्टन लेवल ऑफ जेन्युइन आर्टिस्टिक स्किल। ठीक है, सी में दिया गया है क्लोजली रिजेंबल्स दैट ऑफ अ वेल नोन आर्टिस्ट, और डी में दिया गया हाईलाइट्स द टेक्निकल लिमिटेशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब ये चारों का मतलब एक बार समझ लेते क्या है। पहले तो क्वेश्चन में बोला गया है द राइटर रेफर्स टू अ पेंटिंग, यानी राइटर रेफर कर रहा है एक पेंटिंग के बारे में जो कि एक चेयर के ऊपर बनाई हुई है, और ये एज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर आर्ट, यानी एक कंप्यूटर आर्ट को दिखाने के लिए जो एक पेंटिंग बनाई गई जिसमें एक चेयर की बात की गई है। ठीक है, ए में बोला गया है अचीव्स अ पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग इफेक्ट, यानी ये पूरे पेंटिंग का एक स्ट्राइकिंग इफेक्ट है। ठीक है, बी में क्या लिखा हुआ एग्जिबिट्स अ सर्टन लेवल ऑफ जेन्युइन आर्टिस्टिक स्किल, यानी बी में बोला गया कि ये एक तरह का आर्टिस्ट की स्किल को दिखाने का एक जेन्युइन तरीका है। ठीक है, सी में लिखा हुआ है क्लोजली रिसेंबल्स दैट ऑफ वेल नोन आर्टिस्ट, और सी में बोला गया कि ये एक आर्टिस्ट की वेल नोन कला है जो रिसेंबल करती है, जो वैसे दिखती है। डी में क्या लिखा हुआ है हाईलाइट्स द टेक्निकल लिमिटेशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी इस पेंटिंग में टेक्निकल लिमिटेशंस की बात की गई है जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ किया गया है। ठीक है, तो अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर हम इसका आंसर निकालेंगे। तो इसके बारे में बात करना है हमने, फर्स्ट पैराग्राफ से पढ़ेंगे। पढ़ते हुए जब हम सारे पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कुछ कीवर्ड्स की हमारा ये आंसर कहाँ था। याद होगा क्वेश्चन में आपको बताया गया है चेयर के बारे में बात की गई है ना, एग्जाम्पल चेयर के बारे में बात की गई है, और राइटर जो है वो चेयर को दिखाते हुए कुछ बताता है जो कि हमने MCQs में ABCD में से एक आंसर चुनना है। ठीक है, तो चेयर की जो बात की गई है, जब हमने ये पैराग्राफ पढ़ा था तब हमें इसके बारे में पता लगा कि ये बात की गई है। हाँ, फोर्थ पैराग्राफ में अगर हम पढ़ते हैं लास्ट के फ्यू लाइंस है, फर्स्ट पेज के लास्ट के फ्यू लाइंस में हमें ये आंसर मिला था चेयर के बारे में। ठीक है, एक बार गौर करते हैं और देखते हैं कहाँ है ये हमारा आंसर। देखिए लास्ट के थर्ड लाइन में देखिए आपको आंसर मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ ये रहा, देखिए ये लिखा हुआ है आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा इलाज कर देता हूँ। देखिए लिखा है सम ऑफ द पेंटिंग फूल्स, लास्ट के फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है सम ऑफ द पेंटिंग फूल्स। ठीक है, मिल गया। पेंटिंग ऑफ अ चेयर कम आउट इन ब्लैक एंड वाइट, यानी बताया गया कि कुछ पेंटिंग में एक चेयर बनाई हुई है जो कि ब्लैक एंड वाइट कलर की है। थैंक्स टू द टेक्निकल ग्लिंच, यानी इस पेंटिंग में कुछ टेक्निकल ग्लिंच भी दिया हुआ है। द गिव्स, आगे लिखा हुआ दिस गिव्स द वर्क एन एरी ग्लॉसी क्वालिटी, यानी इसमें बताए गए हैं जो चेयर है उसको मेन आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके द्वारा ये बताया गया है कि पेंटिंग का जो मेन अट्रैक्शन है वो ब्लैक एंड वाइट कलर का चेयर के बारे में बताया गया है। एक तरह से ये बताया गया है कि ये जो चीज़ बताई
दिखाई गई है चेयर के माध्यम से, चेयर के ज़रिए से या चेयर के द्वारा जो बताई गई है, इससे पता लगा है कि ये जो है ये क्वालिटी को निखारता है, क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है कि कितने अच्छे तरीके से जो चेयर के बारे में जो पेंटिंग में बनाया गया है ब्लैक एंड वाइट के हिसाब से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर ये बात की गई है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन आर्टिस्ट लाइक द रेनोवेंट, यहाँ पर एक पेंटर के नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, आर लॉर्डेड फॉर द लिमिटिंग देयर कलर पैलेट, सो वाई शुड कंप्यूटर बी एनी डिफरेंट। तो यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर के बारे में बताया गया है कि ये जो पेंटिंग है कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई है, बट इनका जो मेन मकसद था वो चेयर को दिखाना था, जो कि वाइट और ब्लैक कलर में पेंटिंग में दिखाया गया है। ठीक है, तो अब हम अगर ऑप्शंस में जाते हैं तो हम इसका आंसर ढूंढते हैं क्या है। तो हम ऑप्शंस में गए और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो हमारा ए के साथ ये मैच होता है, अचीव्स अ पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग इफेक्ट। ठीक है ना, इसमें बताया गया है, जैसे उसमें कलर के बारे में बात की गई थी, तो पूरे पेंटिंग में वो चेयर ही एक ऐसी चीज़ तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। बी में लिखा हुआ है एग्जिबिट्स द सर्टन लेवल ऑफ जेन्युइन आर्टिस्ट स्किल, आर्टिस्ट स्किल के बारे में बात नहीं हुई है। ठीक है, सी में लिखा हुआ क्लोजली रिजेंबल्स दैट ऑफ वेल नोन आर्टिस्ट, तो इसमें ये भी नहीं बोला गया कि ये जो पेंटिंग बनाएगी कोई दूसरे आर्टिस्ट के साथ हूबहू बनी हुई है, रिसेंबल्स करती है। ठीक है, डी में लिखा हुआ हाईलाइट्स द टेक्निकल लिमिटेशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, हाईलाइट्स द टेक्निकल, हाँ टेक्निकल लिमिटेशंस के बारे में बात हुई है, बट ये मेन हाईलाइट नहीं किया गया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में हाईलाइट नहीं किया गया, जबकि मेन हाईलाइट क्या किया गया है, चेयर के बारे में किया गया है, और किस तरीके से उसमें कलर यूज़ किया है ब्लैक एंड वाइट, उसके इफ़ेक्ट के बारे में बात की गई है। तो ये हमारा आंसर नंबर ए से मैच होगा। तो हमने आंसर शीट में कैपिटल लेटर्स में ए लिखना है 31 का आंसर। ठीक है, तो ये हमारा MCQs का आंसर ढूंढने का एक तरीका है कि पहले आप पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से आप मेन कीवर्ड्स उठा के आप इसको समझें और अपना आंसर मार्क करें। ध्यान रखें कि आपको आंसर शीट में पूरा स्टेटमेंट सेंटेंस नहीं लिखना है, आपने सिर्फ ABCD में से एक आंसर सिलेक्ट करके वही आपने A या फिर B या फिर C या फिर D लिखना है। तो हमारा 31 का जो आंसर है वो बना A। तो अब 31 के आगे आंसर शीट में कैपिटल लेटर्स में आप अल्फ़ाबेट A लिखेंगे, जो कि हमारा आंसर नंबर 31 है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने MCQs के आंसर निकालने हैं और आंसर को लिखना है। ठीक है, तो आप रीडिंग ध्यान से करें और अपने आंसर्स निकालें। सारे आंसर्स आपको क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक निकालने हैं। ठीक है।